हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का जो वीडियो है वो जेपीएससी में आपको बनकेवरा भाग 2 पढ़ना है। इसी बनकेवरा भाग 2 में नगड़ा और गोरिया करके कविता है जो कि मधु मंसूरी हंसमुख के द्वारा रचित है। तो इसका डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एडू अंकुरन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नगड़ा और गोरिया, देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा कर देने पे ना बहुत सारे लोग आप लोग मोबाइल पे भी देखते हैं। तो हाँ, नगड़ा और गोरिया मधु मंसूरी हंसमुख की रचना है। नगड़ा और गोरिया, देखिए मधु मंसूरी हंसमुख का डिटेल जो है ऑलरेडी आप लोग को पेड क्लास में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ वीडियो जो होता है टीम के द्वारा पब्लिक किया जाता है। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं ना, या फिर कोशिश किया जाता है कि आप लोग को मैक्सिमम चीज कम से कम दामों में उपलब्ध कराई जाए या फिर पब्लिक में प्रोवाइड करा दिया जाए ये सब चीज, ठीक है। हम लोग क्योंकि बाहर से फ्रीलांसर हैं, तो हम लोग जो काम करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि नागपुरी भाषी क्षेत्र के जितने लोग हैं उनका विकास हो, ठीक है। आप लोगों को कम से कम दामों में अच्छी चीजें मिले, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही ज्यादा डालें, लेकिन पेड क्लास चलाने के लिए हम लोग मजबूरी हो जाती है। रीजन क्या होता है ना कि सीजीएल में हम लोग देखे पिछला जो उसका एक्सपीरियंस हम लोग जो रहा, अनुभव जो रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो फ्री की चीजें रहती हैं, फ्री के वीडियोस हैं, पीडीएफ वगैरह हैं, तो उसको लोग क्या करते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान के द्वारा अपने ऐप पे डाल के हजार रुपया में आपको बेचा जाता है, ठीक है। तो फिर फायदा क्या होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखने का, ठीक है। तो इसीलिए पेड बैच चलाया जाता है और उसकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। चलिए, क्या कि अभी बहुत सारे लोग कुछ अभी उन लोगों को पता चला कि जेपीएससी का जो तैयारी है नागपुरी का एडू अंकुरन टीम के द्वारा कराया जा रहा है, इसीलिए हाँ भाई कराई जा रही है, लेकिन अब एडमिशन हम लोग उसको ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, नगड़ा और गोरिया मधु मंसूरी हंसमुख की रचना है। नगड़ा और गोरिया गीत के माध्यम से मधु मंसूरी हंसमुख जो है वो पद्मश्री सम्मानित है। इनका डिटेल पूरा आप लोग को दिया गया है, ठीक है, कि मधु मंसूरी हंसमुख कौन है, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, कौन सा सम्मान मिला, हंसमुख नाम इनको क्यों दिया गया, वो सब सारा रोचक तथ्य जो है, जो पुरस्कार, सम्मान, रचनाएं, वो सब कुछ आप लोग को बतलाया गया है, ठीक है। तो उसी में से एक है नगड़ा और गोरिया, इनकी रचना है जो कि बनकेवरा भाग 2 पुस्तक में संकलित है। आपको पढ़ना है जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस गीत और कविता के माध्यम से जो कवि जो है वो हम लोगों का जो सांस्कृतिक विरासत जो है, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड की जो विरासत है, ठीक है, उसकी सांस्कृतिक संपदा जो है, ठीक है, वो सबके बारे में बतला रहे हैं। हीरा नागपुर से ही संबोधित कर रहे हैं और इस संपदा को कैसे लूटा जा रहा है उसके लिए आपको जागृत भी कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से, ठीक है। तो नगड़ा और गीत देखिए उन्हीं की रचना है, जिसमें कि नगड़ा काली मिट्टी जिसको हीरा से संबोधित किया गया है, गोरिया जो कि लाल मिट्टी होता है, सोना का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कविता में आगे बढ़ते हैं। भेल बिहान जाग होल दूरा टाटी कर जोरी बाट जो है सब परिपाटी धन के भंडार जहां कौन बात करोना नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। तो देखिए पहले क्या था ना, देखिए झारखंड, अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ना उसमें ये सब जो थे मधु मंसूरी हंसमुख हो गए या फिर और भी बहुत सारे जो नेतागण जो थे, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उस समय देखिए इन लोग क्या करते थे ना, इस तरह का जोश भरा हुआ गीत और कविता लिखते थे, ठीक है, ताकि नव जागृति आए लोगों में। क्या कि देखिए यहाँ के लोगों को ना भाई सब सीधा सा लोग, सारे लोग, ठीक है, कोई लूट रहा है, कोई खा रहा है, कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो लोगों को जगाने के लिए इस तरह की रचनाएं गढ़ी जाती थी, ठीक है। तो उसी का एक रूप है ये, ठीक है, कि भेल बिहान, भेल मतलब कि हो चुका है बिहान, सुबह हो गया है, जागो अब, खोलो दूरा टाटी, ठीक है। दूरा का मतलब होता है दरवाजा, टाटी का मतलब बांस का बना होता है, टाटी नहीं, वो भी मतलब एक तरह से समझिए कि का बाउंड्री का गेट, एक तरह से कहिए मोटा मोटी। कर जोरी, कर जोरी का मतलब कि हाथ जोड़ के, बाट जो है सब परिपाटी, ठीक है,
सब संगी साथी लोग, जो आपका जो जितना लोग है सब कोई आपका जो रहा है, क्या बाट जो रहा है, बाट मतलब कि रास्ता देख रहा है, आपका इंतजार कर रहा है लोग, ठीक है। कि धन के भंडार जहां कौन बात करोना, जहां धन का भंडार है, ठीक है। नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना, नगड़ा में हीरा लुकल है और गोरिया में देखिए लाल माटी और काला माटी। काला माटी के बारे में भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। आप लोग को जैसे कि नगाड़ा जो बनता है ना, तो काली मिट्टी का यूज किया जाता है उसमें, ठीक है। तो उसी को नगड़ा माटी भी कहते हैं हम लोग। नगड़ा माटी इसीलिए कहते हैं, काली मिट्टी का प्रयोग होता है, नगड़ा बनने का काम आता है, ठीक है। तो उसको जो है कवि हीरा से संबोधित किए हैं। और लाल माटी तो आप लोग जानबे करते हैं कि लाल मिट्टी होता ही है, ठीक है, जिसको सोना का प्रतीक बोला गया है, ठीक है। आगे है हीरा लखे मुलुक हमर हीरा नागपुर, सुध एतै लुट लेलै जेतै नखे मूर, धन धर्म करम एके चिता में जरना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। तो क्या बोला जा रहा है कि हीरा के जैसे जो हीरा जो बेशकीमती है ना, उसी तरह से हम लोग का राज्य हीरा नागपुर है, ठीक है। और सूद इतना लूट लिया है लोग, बाहरी लोग आके मतलब कि अतिक्रमण करके, ठीक है, उत्खनन के नाम पे जंगल जमीन जो है उसको नष्ट किया है, विद्री विनाश किया है। उसी को बोल रहे हैं कि सूद इतना लूट लिया है लोग जितना मूर नहीं है, जितना मूर नहीं है मतलब कि मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा लोग विद्री विनाश कर दिया है, ठीक है। धन धर्म कर्म एके चिता में जरना, धन हो धर्म हो एके चिता में सब कुछ जरेगा, ठीक है। नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना, ठीक है। आगे है लान जागृति अब बदल भाई रीत, हारे अमीर जे में गरीब के जीत, धरती हुंकार करे सब कोना कोना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। देखिए बहुत लोगों को जागृति लाने की जरूरत है, ठीक है, अभी भी जरूरत है। अभी भी जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, हम आदिवासी, तुम ये, तुम नागपुरी, तुम ऐसे वैसे करके लोग लूट खसोट करते हैं, नेतागिरी करते हैं। कोई भी एक मत की बात नहीं करते हैं कि हम लोग एक ही भूखंड के लोग हैं। सब कोई बोतल भात गर्मी के दिन में सभी कोई खाता होगा, उसके बिना नहीं मन करता होगा किसी का, पेटे ठंडा नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोग, तो बताया जा रहा है कि लोग एक बात नहीं बोलता है लोग, इसीलिए सबको के ऊपर जागृति लाने की बात है, ठीक है। अपना रीत को अब तुम लोग बदलो, जो सूतल हो झूठों के जो छोड़ दे रहे हो कि जाए भाई जे हो तो जो होवे दे, ऐसे बोल के जो छोड़ रहे हो, उससे अपने आप को जगाओ, एक जागृति लाओ अंदर से, ठीक है। अमीर जिसमें हारे, माने अमीर बोला गया है वैसे लोग को जो लूट खसोट के अपना पेट भर रहे हैं, सिर्फ हमरे है कह के बोल के जो कर रहे हैं, तो उसमें उनकी हार हो और जो गरीब है उनका जीत हो, इस बात को बोला जा रहा है, ठीक है। धरती हुंकार करे सब कोना कोना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना, ठीक है। तो धरती भी है, धरती का हर एक कोना आप हुंकार करना चाहिए, नव जागृति आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ का जो माटी है नगड़ा माटी वो हीरा के समान है, और यहाँ का जो लाल माटी है वो सोना के समान है, ठीक है। आगे है दूध मुहा छुआ के चिपते है कलेश, नोन रोटी सपना में चेथरा के भेष, आपन दुख आपन हिया मथनी मथाना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि दूध मुहा छुआ जो होता है ना, दूध पीता जो बच्चा है, उसको जैसे जातिएगा, उसको चिपिएगा ज्यादा तो क्या कलेश करेगा ना भाई, उसको दुख होगा ना, दर्द होगा ना। तो उसी बात को फिर बोल रहा है कि छुआ सोच के, माने कि ना समझ के, देखिए निहित रहता बहुत सारा भाव, तो आपको ना समझ के, बुड़बक समझ के नॉन रोटी का लोग लालच देता है। समझिए मेरी बात को, क्या बोला जा रहा है? नॉन रोटी का आपको लालच दिया। नॉन रोटी मतलब कि नमक को हम लोग नॉन कहते हैं, ठीक है। हम लोग का तो नस्ते वही रहता था भाई, नॉन रोटी और प्याज काट के खाए, ठीक है। तो नॉन रोटी का सपना तो आपको दे देता है, लेकिन चेथरा का मिलता क्या है भैया? तो चेथरा, फटल चेथरा मतलब कि फटा हुआ कपड़ा, उसको चेथरा कहते हैं, ठीक है। अपना दुख है ना, तो अपने से हम लोग को विचार करना होगा। क्या बोल रहा है? आपन दुख आपन ही या मथनी मथाना, हम लोग को मंथन करना होगा अपने हृदय में, अपने मन में विचार करना होगा, ये हम लोग का दुख है, इस दुख से निजात हम ही लोग पाएंगे, कोई बाहरी आके कोई काम नहीं कर देगा, हम ही लोग को करना होगा, हम ही लोग को आगे बढ़ना होगा। इस बात को कह रहे हैं, एकदम जोश खरोश के साथ कह रहे हैं कवि, समझे?
इसीलिए जाति, धर्म, ये सब जो संप्रदाय, ये सब में बांटने का काम कर रहे हैं, उससे अलग हटो, अपने आप में मंथन कीजिए। आप सबको झारखंड के वासी हैं, आगे बढ़िए और काम कीजिए। ठीक है, तो इसी बात को बोला जा रहा है कि नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। आपके यहाँ जो माटी है वो हीरा है, सोना है। ठीक है, तो उसके लिए काम कीजिए। ठीक है, बाहरी लोग आके लूट खसोट के लेके जा रहा है, काम मतलब बनता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छोड़ी देव आना बाना शक भ्रांति, करु निर्माण नवा सुमति क्रांति, जाय गेलक नदी नाला सब ठाव ठेना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। क्या बोला जा रहा है? जो आना बाना भ्रांति शक, एक दूसरे पे शक करते रहते हैं ना, सबको छोड़ो भाई, नया निर्माण कीजिए, सुमति क्रांति लाइए। सुमति माने बढ़िया बुद्धि, अपना में सुविचार लेके आइए। ठीक है, बोला जा रहा है फिर कि देखिए जग गया है नदी नाला सब ठाव ठेना। सब ठाव मतलब सब जगह जो है वो जाग चुका है, नदी नाला जाग चुका है। ठीक है, हम लोग का जो धरती है उसमें हीरा और सोना लुकल है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है। ठीक है, तो अब जागो, यही बात को बोला जा रहा है। फिर आप आगे है, कतना दिन सुतब चित, जाग रे भाई मनमीत, जड़ मधु रवि शशि बदले आसन, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना, धन के भंडार जहां खोना बात करो ना। ठीक है, क्या बोल रहे, कितना बढ़िया बात बोलते कि लाइन देखिए कैसे, कितना बढ़िया है। कतना दिन सुतब चित, कब तक सोए रहोगे भाई, अब तो जागो रे मेरे भाई लोग, मनमीत लोग। कभी अपना गीत के माध्यम से बोल रहे, देखिए गाना गा गा के जगा रहे हैं कि भाई जाग भाई, सीख भाई। समझ रहे हैं? आपसी जो वैमनस्य है उसको त्यागो। ठीक है, सबको उठो, जागो। जड़ मधु, अपना नाम लेके बोल रहे हैं कि हम जो अधम हैं, ठीक है, हम जो इतना कम बुद्धि वाला है, ठीक है, वो भी समझ पा रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं? कि रवि शशि बदले आसन। रवि शशि मतलब, रवि का मतलब होता है सूर्य, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा और सूरज भी देखिए अपना आसन बदल रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं लोग ना, कि रवि शशि बदले आसन। मतलब क्या कि देखिए रवि अगर आसन बदलते हैं तो दिन रात में बदल जाता है। शशि अपना आसन बदलते हैं, माने चंद्रमा अपना आसन बदलते हैं तो रात दिन में आ जाता है। कितना बढ़िया बात लिखी है ना, कि रवि शशि बदले आसन। देखो दिन और रात हर दिन जो है ना भैया वो अलग अलग होता है, वो सब भी बदल रहा है। और हम भी अब हर दिन के साथ हम भी बदल रहे हैं। ठीक है, नया जमाना आ रहा है, नए जमाने के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलना है, बढ़ना है। और ये झारखंड का माटी का, झारखंड के भूखंड को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना, धन के भंडार जहां कौन बात करो ना। इतना खनिज संपदा से परिपूर्ण हम लोग का झारखंड है, तो हम लोग काहे रो रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात को देखिए इस कविता के माध्यम से देखिए नव जागृति का काम किए हैं मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, उनका पूरा डिटेल्स हम आप लोग को ऑलरेडी बतला दिए हैं, पेड क्लासेस में बतलाए हैं, है ना। तो ये सारा है। अब आप लोग को ना आशय लिखने के लिए दे सकता है, तो आप लोग इसका जैसे कि आप लोग को दे देगा ना कि मधु मंसूरी हंसमुख कर कोनो गीत कर या कोनो कविता कर आशय लिखो। ठीक है, या फिर लिस्ट बनाइए और आशय लिखिए। तो 20 नंबर का दे सकता है, 7 नंबर का दे सकता है ना। तो देखिए आप इसका 4 लाइन लिख दीजिएगा, 2 लाइन 4 लाइन लिख दीजिएगा और फिर लिखिएगा कि ऊपरे देवल गीत कविता जो है वो पद्मश्री सम्मानित मधु मंसूरी हंसमुख का रचना है के जे नगड़ा और माटी शीर्षक से बनकेवरा फागदू ने संकलित हुई है। स्टैंडर्ड राइटिंग हम आपको बतला दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसको और आप लोग माने क्या बोलते हैं, पखरा के लिखिए। पखरा के मतलब उसको और धो के मतलब कि मांझिए। और ठीक है, मतलब हम आपको एक स्टैंडर्ड दे दिए कि भाई देखो ऐसे करके लिखो। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको और अपने तरीके से और डेवलप कीजिए, है ना, और अच्छे तरीके से लिखिए। तो हम आपको बता दें कि ऊपरे देवल गीत कविता पद्मश्री सम्मानित मधु मंसूरी हंसमुख का रचना है के जे नगड़ा और माटी शीर्षक से बनकेवरा फागदू ने संकलित हो गए। ठीक है, अब कवि कविता कर माध्यम से झारखंड कर खनिज संपदा और सांस्कृतिक विरासत के बतावे ना, और संगे संग विकास कर नाव से कैसे हिया कर खनिज संपदा और सांस्कृतिक विरासत कर बिदरी विनाश हुआ थे वो कहूं बतावे ना। और झारखंड वासी मन के जगवाए कर काम की गीत कर माध्यम से करत हैं। ठीक है, कवि कविता में बतावे ना कि हिया कर मतलब कि यहाँ कर मतलब कि झारखंड कर नगड़ा माटी जे काली मिट्टी होवेला वो हीरा कर समान है, और हिया कर जो गोरिया नाव से जे लाल मिट्टी के संबोधित कह रखे हैं जे सोना कर प्रतीक है।
ठीक है। कवि गीत कर माध्यम से नव जागृति कर कोशिश करत हैं, यहाँ कर मतलब कि समाज के जगवाए कर काम करत हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, आशय लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट नगरा और माटी के बारे में बता दिए। मधु मंसूरी हंसमुख का कोई क्वेश्चन आ गया, आशय लिखने के लिए बोल दिया, 7 नंबर का दे सकता है। ठीक है, या फिर अगर 20 नंबर का देगा तो सिर्फ किसी को नहीं लिखना होगा, इसके अलावा भी 2-3 ठो को और लिखना होगा आपको, है ना। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए और अपने तरीके से आंसर राइटिंग कीजिए और अपना तरीका से भी कुछ लिखिए, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स जोड़िए। ठीक है, तो आप लोग के पास एकदम परफेक्ट आंसर राइटिंग तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी डाउट्स होगा, कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।